तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आर्यन खान का पक्ष आज सीनियर वकील मुकुल रोहतगी रख रहे हैं। मुकुल रोहतगी के अलावा सतीश मान शिंदे भी आर्यन खान के वकील के रूप में कोर्ट रूम में मौजूद हैं। आर्यन केस के जांच अधिकारी वीवी सिंह भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। एनसीबी का पक्ष एएसजी अनिल सिंह रख रहे हैं। अभी आरोपी नंबर 1 यानी आर्यन खान की ओर से उनके वकील मुकुल रोहतगी पक्ष रख रहे हैं। तो सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, किला कोर्ट, एनडीपीएस कोर्ट, दोनों से ही बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी आर्यन खान की। अब पूरी उम्मीदें आर्यन खान की बॉम्बे हाईकोर्ट पर लगी हुई हैं, टिकी हुई हैं। बिल्कुल उम्मीद यहां से पर टिकी हुई है बॉम्बे हाईकोर्ट पर आर्यन खान की, इसीलिए देश के जाने माने वकील मुकुल रोहतगी आर्यन खान के लिए अपीयर हो रहे हैं। किला कोर्ट में मेंटेनेबिलिटी पर बेल रिजेक्ट हुआ था, जबकि एनडीपीएस कोर्ट में मेरिट्स पर बेल रिजेक्ट हुआ था। बॉम्बे हाईकोर्ट में पूरी कोशिश करेगी आर्यन खान की टीम, वकीलों की टीम, कि वो उनको यहां से बेल दिला सके। मुकुल रोहतगी ने अभी थोड़ी देर पहले अपनी जिरह जो है वो शुरू की है। वो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से सारे पॉइंट्स रख रहे हैं कि आर्यन खान की उम्र महज 23 साल है और वो महज कुछ महीने पहले ही देश में लौटे हैं। उसके पहले वो विदेश में रह रहे थे। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि वो खुद से वहां पर क्रूज पे नहीं गए थे, उन्हें इनवाइट किया गया था, उन्होंने कोई टिकट नहीं खरीदा था। प्रतीक गाबा नाम का शख्स था जिसने उन्हें वहां पर बुलाया था। अरबाज मर्चेंट उनका दोस्त है, लेकिन इस केस में उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात इस वक्त मुकुल रोहतगी जो है वो कोर्ट में कह रहे हैं। तो बेल दिलाने की कोशिश होगी, मुकुल रोहतगी बहस करेंगे। उसके बाद एसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह भी कोर्ट में मौजूद हैं, वो भी एनसीबी का पक्ष रखेंगे। पंकज। बिल्कुल राजेश, मैं कुछ और सवाल पूछूं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि 1 से लेकर 15 तारीख तक दिवाली की छुट्टियां हैं, यानी ये 1-2 दिन बहुत क्रूशियल हैं आर्यन खान के लिए। बिल्कुल, अगले 3 से 4 दिन बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि शनिवार से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक अदालत में छुट्टियां हैं, यानी कि 3-4 दिन ही हैं जिसमें जिरह भी होनी है और फैसला भी आना है। अगर अदालत फैसले को सुरक्षित रखता है तब आर्यन खान के लिए मुश्किलें जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। जैसा हमने एनडीपीएस कोर्ट में देखा था कि 5 दिनों की छुट्टी के ठीक पहले उन्होंने आदेश को सुरक्षित रख लिया था, तो 5 दिन आर्यन खान को जेल में रहना पड़ा और उसके बाद जब फैसला आया तो उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। तो उम्मीद यही कर रहे होंगे मुकुल रोहतगी और उनकी टीम कि वो जिरह करें, उसके बाद फैसला जो है अगले 2-3 दिन में आ जाए। पंकज, जरा जानना चाहेंगे राजेश कि मुकुल रोहतगी की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई हैं कोर्ट में। देखिए, मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील जो है वो शुरू की। आर्यन खान के उम्र का हवाला दिया कि 23 साल इनकी उम्र है और ये पहले किसी मामले में इस तरीके से कंजम्पशन के मामले में नहीं सामने आया इनका। साथ ही उन्होंने ब्लड टेस्ट का भी हवाला दिया, यूरिन टेस्ट का भी हवाला दिया कि एनसीबी ने ना उनका ब्लड टेस्ट किया ना यूरिन टेस्ट किया। इससे यह साफ होता है कि कंजम्पशन का चार्ज उन पर नहीं लगता। एनसीबी कैसे सिद्ध करेगी कि आखिर इन्होंने ड्रग्स लिया है। तो फिलहाल ये जिरह जो है इस वक्त अदालत में चल रही है। मुकुल रोहतगी भी मौजूद हैं, अमित देसाई भी मौजूद हैं, सतीश माने शिंदे भी मौजूद हैं, यानी कि देश के तमाम बड़े वकील इस वक्त आर्यन खान के लिए जिरह कर रहे हैं, उन्हें जेल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और राजेश, एनसीबी की तरफ से क्या दलीलें दी गई, क्योंकि जो हलफनामे दोनों की तरफ से दिए गए, एनसीबी की तरफ से और आर्यन खान की तरफ से, उस पर पहले से ही बहस शुरू हो गई थी, यानी सुनवाई से पहले ही। एनसीबी की तरफ से रिप्लाई फाइल किया गया था, रिप्लाई की कॉपी इंडिया टीवी के पास थी। उसमें यह कहा गया था कि पूजा ददलानी जो कि शाहरुख खान की मैनेजर हैं, उन्होंने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है। और यह इस बिना पर एनसीबी कह रही थी कि प्रभाकर साहिल नाम का जो इंडिपेंडेंट विटनेस था वो 21-22 दिनों बाद सामने आया। उसने एक हलफनामा दायर किया और हलफनामा भी कोर्ट में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर और मीडिया हाउसेज में देकर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। तो इस इस रिप्लाई में एनसीबी के इस बात पर जोर दिया गया है कि आर्यन खान की तरफ से जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और उसके सबूत जो है वो प्रभाकर साहिल का हलफनामा है। और पुरजोर विरोध किया गया है जो से है उसमें आर्यन खान के बेल का कहा गया है कि अभी से ये इस तरीके से जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आरोपी जेल में है। अगर वो बाहर आता है तो ये जो हिमाकत है वो और बढ़ सकती है और इसी ग्राउंड पे इन्हें बेल ना दिया जाए। अभी एएसजी इन सारे तर्कों को कोर्ट में एक
एक एक करके रखेंगे, लेकिन फिलहाल उनके तरफ से जो रिटन कॉपी है, जो रिप्लाई है, वो अदालत में सबमिट किया गया। पंकज, बिल्कुल, और कहीं भी कोई चांस नहीं लेना चाहते, तो इसीलिए पहले जिस तरह से सतीश मान शिंदे और फिर अमित देसाई और अब मुकुल रोहतगी जो कि अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं, उनको अब यहां शामिल किया गया है। और उनकी तरफ से शायद यह भी कहा गया है कि जो तरीका, जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया आर्यन को, वो सरासर गलत है। यह भी उनकी तरफ से दलील दी गई। बिल्कुल, वो उनकी ये भी दलील है कि कोई रिकवरी नहीं है आर्यन के पास से, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है, जो बयान उन्होंने दिया है वो भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, उसे रिट्रैक्ट किया जा चुका है। साथ ही हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य हैं कोर्ट में, वो जानकारी दे रहे हैं कि हम लोग पूरे ड्यू कोर्स ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं। पहले हम मैजिस्ट्रेट कोर्ट गए, उसके बाद हम एनडीपीएस कोर्ट गए, तो पूरा ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है वो फॉलो किया जा रहा है आर्यन खान की तरफ से। तो जज इन सब बातों को ध्यान में रखें और बेल ग्रांट करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।